वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया और इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब हैं। रफीक साहब, किस नजरिए से देख रहे हैं? वक्फ संशोधन बिल है, लोकसभा में पेश कर दिया गया, हंगामा बरपा है। देखिए, ये तो पहले से ही रणनीति के तहत सब हो रहा है। ये संविधान भी चेंज करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने पूरे देश में घूम घूम के प्रचार किया तो वो संविधान को रोक लिया इन्होंने और 240 पे बीजेपी सिमट गई। अब ये वक्फ का बिल लेकर आए। क्या ज़रूरत पड़ रही है इनकी? क्यों कर रहे हैं ऐसा? कोई दूसरी जगह दखल तो नहीं दे रहा, मुसलमान तो कोई दखल नहीं दे रहा। आज मुसलमानों का, कल को सिखों का करेंगे, फिर ईसाइयों का करेंगे। और अपने जो इनके उद्योगपति दोस्त हैं उनको खुश करने के लिए, उनको ज़मीनें देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और आप ये समझ लीजिए, इसके परिणाम जो है बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। जो बीजेपी से प्रभावित माइनॉरिटी का वोट 5 से 6% इनको जाता था, वो सब हट जाएगा। और निश्चित रूप से जो इनका वोटर था वो ये महसूस कर रहा है कि ये अब जो है मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं। ऐसा जुल्म तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया हमारे साथ, जो बीजेपी कर रही है। तो आने वाला समय जो है वो इनका ख़राब है। 5-6% मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, मतलब आप ये मान रहे हैं कि 5-6% जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इनको वोट दे रहे थे और वो अब नहीं मिलेंगे? हाँ, वो तो हमारी विधानसभा में अक्सर इतना वोट चला जाता है, लेकिन इन्होंने तो मजबूत कर दिया। और वो वोट तो हमारा वापसी आएगा और इनका नुकसान हो गई। लेकिन इनका भी बहुत सारा ऐसा वोटर है जो सेकुलर है, जो देशभक्त है, जो महसूस कर रहे हैं कि जुल्म कर रहे हैं ये, और हमेशा जुल्म हारा है और सब्र जीता है। मुसलमान तो सब्र कर रहा है, मजलूम है, और मुसलमान जो है सिर्फ अल्लाह की तरफ देख रहा है कि अल्लाह अब तू है, बस अब तू जालिम को ख़त्म करेगा, तू जुल्म को ख़त्म करेगा। यकीन मानिए ये जुल्म ख़त्म हो जाएगा और ये जालिम फना हो जाएंगे इस देश से। अमित शाह कह रहे हैं, गृह मंत्री, वो सीधा ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को जो है भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं इसको लेकर। नहीं, आप क्यों ला रहे हैं? आप क्या ज़रूरत आपको पड़ गई? हमारे धर्म में क्यों घुस रहे हैं आप? जो आपत्ति हम लोगों ने दी है, क्यों नहीं सुन रहे आप विपक्ष की आपत्ति? सब निरस्त कर दी इन्होंने। और आपको क्या ज़रूरत है? अपनी सरकार चलाइए। आप सरकार ये नहीं चला रहे, सरकार चलाने उद्योगपति इनकी, ये तो मोहरे हैं। और उद्योगपति अपने हिसाब से देश को चला रहे हैं, ये तो कठपुतली हैं। अच्छा, केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनका सीधा ये कहना है कि अगर वक्फ इतनी मतलब बड़ी संपत्तियां, फिर मुस्लिम गरीब क्यों रहेंगे? अरे भाई, कोई बांटने के लिए थोड़ी होती है किसी की संपत्ति। जो वक्फ है वो तो वक्फ में ही रहेगी, वो बांट थोड़ी सकते हैं किसी को। कोई आप थोड़ी है कि किसी को महीना बांध देंगे 2000 रुपये महीना, 2500 रुपये महीना, जैसे आप बांट रहे हो। वक्फ की ज़मीन तो जू की तू है, और ज़मीन को उठा के ले जाएगा, ज़मीन तो वहीं की वहीं रहेगी। वक्फ तो की इसलिए जाती है कि इसको बेच ही नहीं सकता कोई, ना किसी को मालिक बन सकता। वक्फ का मतलब ये है, और तुम उसको छीन रहे हो। तुम क्यों छीन रहे हो? तुम तो इसलिए छीन रहे हो कि उनसे छीन कर अपने दोस्तों को बांटोगे, इस्तेमाल करोगे। और इनकी नीयतें ख़राब हैं, और मुसलमान के प्रति इनकी नज़रिया बढ़िया नहीं है। मंजूर है ये बिल या नहीं? नहीं, सवाल ही नहीं होता। इसको मंजूर किसी कीमत पे मुसलमान नहीं करेगा, और मुसलमान नहीं, ईसाई भी नहीं करेंगे, सिख भी नहीं करेंगे। वो तमाम लोग जितने माइनॉरिटी के लोग हैं वो सब ये सोच रहे हैं कल ये हैं, आज ये हैं, कल हमारा नंबर है। दिक्कत क्या है रफीक साहब, आपसे जानना चाहूँगा, दिक्कत क्या है इस वक्त संशोधन में? देखिए, वक्फ संशोधन में ये है कि ये इन्होंने सारे तो जो इसमें किया है, सारे अपने मेंबर बना लिए इन्होंने, उस ज़मीन को हड़पने के लिए, उस ज़मीन को अपने तरह से कब्जा करने के लिए, और उसको अपने दोस्तों को बांटेंगे। ये सरकार पे थोड़ी रहेगा। सरकार तो बदलती बदलती रहती है, और सरकार जब बदलेगी फिर चेंज हो जाएगा ये। अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, एक नई इन्होंने चीज़ें कर दी कि जब उनसे पूछा ही नहीं गया तो उनके लिए है क्या मुस्लिमों के लिए? हर हफ्ते प्री प्लानिंग एक टीम ऐसी तय कर रखी इन्होंने कि एक हफ्ते ये चलाना है, एक हफ्ते ये चलाना है, एक हफ्ते ये चलाना है, जहन ट्रांसफ़र के लिए। जहन ट्रांसफ़र करना है, जिससे कि इनसे असली मुद्दों से भटकाना, असली मुद्दों पे इनसे बात ना की जावे, रोज़गार पे, नौकरियों पे, लाइन ऑर्डर पे, इन पे बात ना की जावे। इससे ये मसले ले लेकर आते हैं। अगर ये पास हो गया? पास में क्या फ़र्क पड़ता है? कर लो पास भाई, ये तो ताकत में है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले की आवाज़ तो बेआवाज़ है ना। वो मरना तो सबको है ना, ज़मीन को नहीं ले जाने का कोई, सब मरना है सबको। उस होना क्या चाहिए? अरे उस वक्त में नहीं सोचा, जब शमशान घाट पर कोरोना में जब लाशें जल रही थी, लकड़ी कौन ला रहा था? जब नहीं महसूस हुआ कि लकड़ी मुसलमान ला रहा है, कौन ला रहा है? जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उस ब्लड पे लिखा नहीं रहता
कि ये मुसलमान का ब्लड है या हिंदू का ब्लड है, जब नहीं महसूस किया। आज मुसलमानों के अधिकारों पे, उनके धर्म पे कब्जा करना चाह रहे हैं, उनके गिरेवान पे कब्जा कर रहे हैं, गिरेवान पकड़ पकड़ कर झंझोड़ रहे हैं उनको। तो आप ये समझ लीजिए, इसका जवाब मुसलमान और माइनॉरिटी के लोग पूरी ताकत के साथ देंगे। इससे कभी झुकेंगे नहीं, ना कभी हटेंगे। अच्छा, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए लंबी लड़ाई पूरी तरह से। जलियांवाले बाग में आप देख लीजिए, जब जलियांवाला बाग हुआ था तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक बराबर में सारी लाशें पड़ी थी। वहाँ गिनती ये नहीं हो रही थी कौन मुसलमान मरा कौन हिंदू मरा, सब हिंदुस्तानी मरे थे। ये तो अंग्रेजों से भी बुरा हाल ज़्यादा कर दिया। जैसे अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, उस तरह से ये सीने पर गोलियां चला रहे हैं मुसलमान के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मेरठ शहर से हाजी रफीक अंसारी साहब, सीधा कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर यह बिल मंजूर नहीं है। आंदोलन बड़ा करना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, और चाहे कुछ भी करना पड़े। कह रहे हैं कि आखिर मुस्लिमों के जो मसले हैं उनमें दखल करने की ज़रूरत क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.